गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में। आपके साथ मैं लक्ष्य गुप्ता। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भवानी मंडी झालावाड़ में सेवा दिवस के रूप में मनाया कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला का जन्मदिन। गुर्जर छात्र संगठन भवानी मंडी अध्यक्ष राहुल गुर्जर के नेतृत्व में आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के 82वें जन्मदिन पर भवानी मंडी सरकारी हॉस्पिटल में 82 किलो फल वितरण कर देवनारायण मंदिर पर पचपहाड़ में एक कल्प वृक्ष लगाकर पौधारोपण कर सेवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, गुर्जर समाज अध्यक्ष भैरू सिंह गुर्जर, गौरी गुर्जर, डॉक्टर गोपाल गुर्जर, बने सिंह गुर्जर, रणजीत गुर्जर, मनोज गुर्जर, सीए सूरज योगी, जिला महासचिव सूरज गुर्जर, देवा गुर्जर, राजेश नाहर, पवन योगी, राहुल बलोदिया, आदर्श गुर्जर, राहुल बलोदिया, रविराज बना, ईश्वर परिहार, पंकज राठौर सहित समस्त समाज बंधु उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। आवर झालावाड़ में देवनारायण मंदिर में भाद्रपद छठ महोत्सव आयोजित, भगवान की बाल रूपी प्रतिमा को सजाया। आवर में स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में रविवार को भाद्रपद छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए तथा भगवान का जलाभिषेक किया गया। छठ महोत्सव के तहत देवनारायण मंदिर भगवान के बाल रूपी प्रतिमा को सजाया गया तथा मंदिर पर सजावट की। छठ महोत्सव की शुरुआत भगवान देवनारायण की प्रतिमा पर जलाभिषेक करके दूध और दही का भोग लगाया। इसके बाद सामूहिक पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान का जयकारा लगाते हुए पूजा कर मनौतियां मांगी। महोत्सव के अवसर पर मंदिर व धर्मशाला की सजावट की गई तथा भक्तों में प्रसादी का वितरण किया। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। करावन झालावाड़ में जैन समाज ने मनाया क्षमा याचना पर्व। श्वेतांबर जैन स्थानकवासी के पर्युषण पर्व का हुआ समापन। करावन कस्बे में जैन समाज ने क्षमा याचना पर्व मनाया। श्वेतांबर जैन स्थानकवासी के पर्युषण पर्व का रविवार को समापन हुआ। पारसमल जैन ने बताया कि फतेहनगर से आए स्वाध्याय प्रकाश चंद चपलोत व राजमल तातेड़ के सानिध्य में 8 दिन तक धर्म आराधना की गई, जिनके समापन पर महिलाएं एवं पुरुष जैन स्थानक में एकत्रित हुए मिच्छामी दुक्कड़म कर एक दूसरे से क्षमा याचना कर पर्व मनाया गया। सालोनी जैन, प्रिंसी जैन, सुरेश जैन ने श्री संघ को अपने विचारों से संबोधित किया। इसी दौरान अध्यक्ष पुखराज जैन, मनोहर लाल जैन, राजेश जैन, गोपीलाल जैन, शीतल जैन आदि कई मौजूद थे। करावन से एसके मीडिया के लिए राजेश जैन की रिपोर्ट। झालावाड़ के आवर में रविवार को संपन्न हुए पर्वधिराज पर्व पर्युषण। लोगों ने भगवान महावीर स्वामी का निकाला वरघोड़ा। आवर में रविवार को संपन्न हुए पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने भगवान महावीर स्वामी का वरघोड़ा निकाला, जो जैन मंदिर से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान भजन कीर्तन के साथ जयकारे भी लगाए गए। वहीं जुलूस के दौरान समाज के लोगों ने मार्ग में सभी से मिच्छामी दुक्कड़म बोलकर एक दूसरे से विगत वर्ष में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करी। वरघोड़े का जुलूस शाम 4:30 बजे मंदिर पर पहुंचा, जहां पर वीर आरती की गई। इसके बाद समाज के लोगों में स्वामी वात्सल्य का भी आयोजन किया। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। सोयतकला आगर में देवनारायण जन्म महोत्सव पर सप्ताह जी का आयोजन। 7 पहर की रामायण पाठ कर हवन की पूर्णाहुति। सोयतकला नगर में नगर परिषद सोयतकला के पीछे स्थित श्री देवनारायण मंदिर पर श्री देव धर्म सांस्कृतिक उत्थान व विकास समिति द्वारा भद्रपद छठ रविवार को देवनारायण की पालकी के ढोल के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें नगर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं देवनारायण मंदिर में छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री देवनारायण मंदिर में भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर 7 पहर के रामायण पाठ व सोमवार को हवन की पूर्णाहुति और नगर में महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार कर प्रतिमा को सजाया गया। वहीं मंदिर पर सजावट की गई। छठ महोत्सव की शुरुआत भगवान देवनारायण की प्रतिमा पर जलाभिषेक करके दूध और दही का भोग लगाया गया। सोयतकला से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। भेसोदा मंडी भेसोदा में बिहारी महिला ने हर्षोल्लास से की छठ पूजा। व्रत रख सुहाग व संतान की लंबी उम्र की कामना। छठ पूजा उत्तर भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए छठ पर्व दिवाली जितना ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस त्योहार का श्रद्धालुओं को पूरी शिद्दत से इंतजार होता है। पर्व के दिन नज़दीक आने के साथ ही तैयारियां भी तेजी से शुरू हो जाती है। इसके बाद पूरे उत्साह से होती है छठ मैया की पूजा। वैसे इस पर्व से ढेरों मान्यताएं जुड़ी है। अच्छी फसल, परिवार की सुख समृद्धि और सुहाग व संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ छठ का व्रत रखा जाता है। इसी को लेकर भेसोदा मंडी में रहने वाली बिहारी परिवारों की कई महिलाओं ने व्रत रखकर छठ मैया की पूजा अर्चना की।
पौराणिक मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण ने उत्तरा को ये व्रत रखने और पूजन करने का सुझाव दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब गर्भ में ही अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का वध कर दिया गया था, तब उस ज्ञान को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा का षष्ठी व्रत करने के लिए कहा। इसलिए इस व्रत को संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भी माना जाता है। बैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। बोलो। क्या नाम है आपका? मंजू नाम है मेरा। मंजू जी, कहाँ रहते हैं आप? हम एमपी में रहते हैं। बैसोदा मंडी। हाँ, बैसोदा मंडी एमपी। तो हर साल छठ पूजा मनाते हो? हाँ, हर साल जैसे ये शादी ब्याह करते हैं ना अपन, उनमें ये मोर सिराते हैं, ये मोर ठंडा करने आते हैं नदी नालों में। अच्छा, क्या कहानी है, मतलब क्या इतिहास है? इतिहास ये शादी करती है ना, तो उसमें ये लाड़ा के ये मोर जैसे मोरिया लगाती है ना शादी में, फूलमाला, ये विसर्जन करने आते हैं। कामना क्या की जाती है छठ पूजा करके? ये छठ पूजा की यही कामना रहती है कि ये ठंडा, ये मोर लंबी उम्र की भी कामना। बेसुदा मंदसौर में बदलने लगा बेसुदा तालाब का स्वरूप। प्राकृतिक सौंदर्य में नगर परिषद लगा रही चार चांद। भवानी मंडी भानपुरा के मुख्य मार्ग पर बने अति प्राचीन बेसुदा तालाब का स्वरूप अब बदलने लगा है। जहां एक समय इस रोड पर घनघोर अंधेरा होने के कारण रात के समय आमजन आने से घबराता था, उसी तालाब के किनारे लोग इवनिंग वॉक पर अब घूमने आते हैं और तालाब की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। नगर परिषद द्वारा तालाब के किनारे हाई मार्क्स नाइट लाइटें, अलग अलग किस्म के वृक्ष, राहगीरों के बैठने के लिए सीमेंट की बेंचेस व तालाब की पाल पर घास लगाकर तालाब की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाए जा रहे हैं। आज के तालाब के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी पर्यटन से कम नहीं है। बैसोदा के पंचायत से नगर परिषद बनने के साथ ही क्षेत्र में भी शहरीकरण की ओर दिनों दिन अग्रसर हो रहा है। वहीं क्षेत्र की इस बढ़ती सुंदरता को देखकर यहाँ के रहवासी भी नगर परिषद के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। हालांकि नगर परिषद सीएमओ का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व वहां पाल पर लगाई गई घास को तक नहीं छोड़ रहे, रात में उसको उठाकर ले जाते हैं, जिसके लिए हमने वहां सार्वजनिक सूचना बोर्ड कर कैमरे भी लगवाए जाएंगे। बैसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सर, बदलाव तो बहुत सारा है ये कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इतना सारा बदलाव है नगर परिषद की तरफ से जो हो रहा है, बन रही है, जो सारे कर रहे हैं। हाँ। और इसके बाद में यहाँ के जो असामाजिक तत्व है इसे बिगाड़ने में भी लगे हुए हैं। अच्छा। और जैसे कि घास है, कुछ चीज़ें ऐसी जो घास भी उठा के ले जा रहे हैं, कुछ चीज़ें तोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी मतलब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अलग अलग तरीके से अपने अपनी होकर, कुछ किसी को अच्छा नहीं लग रहा, इतने अच्छा बढ़िया ये सुविधा कर रखी है वगैरह बैठने के लिए। कुछ लोग आते हैं, पीते हैं, गलत वो ये करते हैं मतलब जो कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ की जो घास है उसको चुरा के ले जा रहे हैं। जी सर, चुरा के ले जा रहे हैं। हम ना पूरी रात हम ना यहाँ गश्त देते हैं, दिन का चौकीदार अलग है, रात के हम 2 जने रात को पूरी रात हम जगह रहते हैं। चलिए, ये तो बड़े शर्म की बात है कि इस जी तरह की चीज़ें हो रही है। हमारे जो सीएमओ साहब ने बहुत सारी सुविधाएं कर रखी है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है वो इनकी सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं और कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं बोले। अच्छा, सौंदर्यीकरण को लेकर बात करें तो क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है? जैसे कि सर आप देख ही रहे, हाईलाइट लगी हुई है, घास है, पेड़ पौधे वगैरह जो लगवाए, और इसका गहरीकरण भी हुआ है तालाब का। तो अब मतलब जैसे पहले जो था कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाका माना जाता था, जी। अब शहरीकरण धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि नगर परिषद बनी है, जी। ग्राम पंचायत थी, तो अब नगर परिषद बनने के बाद लग रहा है कि हाँ नगर परिषद जैसा विकास हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सर, लग रहा क्यों नहीं हो रहा, विकास हो ही रहा है और अभी को दिख ही रहा है विकास। देखो आप, पहले क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था, रात को लोग निकलने से डरते थे यहाँ। निकलने से डरते थे, जी, लेकिन अब जी, ये जी। लाइटिंग लगने के जी। आकर्षण का केंद्र बनती जा रही ये है। घूमने पर्यटक लोग आते हैं, घूमते बैठते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि, कहाँ रहते हो? मैं इधर शिव मंदिर के पीछे रहता हूँ, एमपी में। अभी यहाँ कैसे? मैं अभी मतलब अभी कोरोना से छुट्टियाँ चल रही है। वैसे मैं भोपाल पढ़ता हूँ, एनआईटी भोपाल में। ओके। तो अभी तब से कोरोना से छुट्टियाँ चल रही, कॉलेज ऑनलाइन चल रहे हैं, तो अभी यहीं हूँ। कितने टाइम से भोपाल रह रहे हो? मैं फर्स्ट ईयर मतलब चौथा साल चल रहा है। तो रहने वाले बैसोदा के ही हो? मतलब बेसोदा मंडी का इधर। बैसोदा हाँ। मंडी के हो। अच्छा, तो लंबे टाइम बाद आए हो तो क्या बदलाव देखने को मिला यहाँ पर? नहीं मतलब मैं तो यहीं था बदलाव के टाइम पे, तो जैसे तालाब को गहरा कर दिया पानी के लिए, और उसके अलावा इसके ऊपर ये गिट्टी डाल दी जो, और उसके अलावा जैसे ये पार थोड़ी ऊंची कर दी, उसके अलावा घास लगा दी ताकि मिट्टी ना बहे इधर, वो बदलाव हुए हैं। तो अच्छा लगता है अब यहाँ पर? अच्छा तो लगता है तालाब घूमने में, लेकिन जैसे कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि रोड, एक तो मेन चीज़ है, रोड बनना चाहिए।
और उसके अलावा जैसे इधर एमपी में भी कीचड़ काफ़ी होता है, तो रोड और नाली की ज़्यादा समस्या है। अच्छा चलिए, रोड और नाली की अच्छी बात कही आपने, रोड और नाली बननी चाहिए, लेकिन हाँ। अभी जो चीज़ें बनी हैं उनसे आप कितने खुश हैं? उनसे तो खुश तो ही है, जैसे हम क्या-क्या घूमते बना है हैं यहाँ पर अभी? अभी, जैसे ये लाइटें लग गई हैं, हाँ। तो लाइटों का मतलब उजाला रहता है थोड़ा, तो अंधेरा होने के बाद भी लोग घूम सकते हैं बिना डर के। उसके अलावा ये बैठ के लगा दिए बैठने के लिए, तो यहाँ आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे पेड़ लगाए हैं, और पेड़ भी इसी हिसाब से लगाएं जैसे जो बड़े छायादार वृक्ष हैं वो बैठक के आगे लगाएं, तो वो काफ़ी अच्छा काम किया है। ओके। अच्छा, पहले जो लाइक में जैसे कि नगर पंचायत थी, अब ग्राम पंचायत थी, अब नगर परिषद हो चुकी है, तो ग्रामीण क्षेत्र से धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बेसोदा मंडी बढ़ रही है, तो लग रहा है आपको कि शहर बन रहा है धीरे धीरे? हाँ, कुछ तो लग ही रहा है, लेकिन क्या इसका सौंदर्यीकरण का काम ज़्यादा हुआ है और जो सुविधाओं का काम कम हुआ है। सौंदर्यीकरण का काम ज़्यादा हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर हाँ। कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। हाँ, वही। चलिए ठीक है। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसे बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहे एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी